जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम अध्यात्म और विज्ञान के मिलन के बारे में बात करेंगे। क्या दोनों का मिलन संभव है या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। अपने शरीर से लेकर संपूर्ण दृश्य जगत में कहीं भी देखें, सर्वत्र जड़ और चेतन की सत्ता दृष्टिगोचर होती है। दोनों का संयोग बिखर जाने पर न तो कहीं प्राणी के लिए पदार्थ रहेगा और न ही पदार्थ के लिए प्राणी रहेगा। बुद्धि और मन की परिधि यह संसार ही है। वे इसी परिधि के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं। इंद्रियों की अनुभूतियाँ हों या मानसिक कल्पनाएं अथवा अंतःकरण की भाव संवेदनाएं, इसकी क्षमता का प्रकटीकरण तभी होता है जब शरीर या पदार्थों के बीच उनका संबंध स्थापित हो सके। इसके बिना सारा का सारा चिंतन का ढांचा ढह जाएगा। ऐसे ही संबंधों में एक युग्म अध्यात्म और विज्ञान का है। पदार्थ विज्ञान में बुद्धि और पदार्थ का संयोग काम करता है। आत्मिकी में बुद्धि का स्थूल रूप नहीं अपितु परिष्कृत रूप प्रज्ञा काम करता है। तत्व चिंतन के ब्रह्म विद्या प्रकरण में इसी की चर्चा की गई है। इस तरह पारस्परिक तालमेल की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। यदि ये दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को नकारने लगे तो यही मानना होगा कि दुख और दुर्भाग्य ही राहु केतु के सदृश हमारे चिंतन क्षेत्र पर ग्रहण की तरह लग गए हैं। जीव के परिपूर्ण विकास के लिए दोनों का अपना महत्व है। यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि वैज्ञानिकता के बिना धर्म अंधविश्वास बन जाएगा। इसी तरह आत्मिकी के बगैर विज्ञान अनैतिक और उच्छृंखल बन जाएगा। समय की महती आवश्यकता है दोनों में तालमेल हो। इनका पारस्परिक विरोध संसार की प्रगति और संस्कृति को नष्ट कर देगा। आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं श्रेष्ठ व्यक्तित्व एवं आदर्श कर्तव्य। आध्यात्मिकता सच्ची वही है जो मानवीय विकास में सहायक हो। इसमें व्यवहारिक जीवन जीने की कला व जीवन की विविध समस्याओं का समाधान नहीं तो मात्र कर्मकांडों का अंधानुकरण करके श्रद्धा विश्वास के नाम पर लकीर पीटने को आज का बौद्धिक वर्ग तैयार नहीं होगा। इन कर्मकांडों के साथ परिष्कृत जीवन के सूत्र सिद्धांतों का दार्शनिक क्रम भी होना चाहिए। इसके अभाव में तो धर्म की गरिमा गिरेगी। अपनी भूमिका का भली प्रकार निर्वाह करके ही धर्म जागृत और जीवंत बना रह सकता है। अन्यथा बुद्धिवाद उसे आसानी से स्वीकार नहीं करेगा, उल्टे उस पर प्रहार करने की सोचेगा। लंदन विश्वविद्यालय के एस्ट्रोफिजिस्ट प्रोफेसर हर्बर्ट डेगले का कहना है, विज्ञान की अपनी परिधि सीमित है। यह मात्र पदार्थ के स्वरूप एवं प्रयोग का ही विश्लेषण करता है। पदार्थ को बनाया किसने, क्यों बना, इसका उत्तर दे पाना अभी संभव नहीं है। इसके लिए विज्ञान को ऊंची और विलक्षण कक्षा में प्रवेश लेना पड़ेगा। यह कक्षा लगभग उसी स्तर की होगी जैसे कि अध्यात्म के तत्वांश को समझने के लिए अपनानी होती है। विख्यात दार्शनिक पाल्टिलिच का कथन है, न तो धर्मशास्त्रों के आधार पर खगोल, रसायन, भौतिकी के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और न ही दुनिया भर की प्रयोगशालाएं ईश्वर, आत्मा, सदाचार, भाव प्रवाह जैसे तथ्यों पर कुछ प्रमाणिक प्रकाश डाल सकती हैं। मात्र दार्शनिक स्तर ही ऐसा है जहां दोनों धाराओं का मिलन संभव है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धर्म और विज्ञान का बाह्य स्वरूप भले ही पृथ्वी के दो ध्रुवों की तरह सर्वथा भिन्न दिखे, पर अंतःस्थल में एक ही है। ये दोनों सर्वथा एक दूसरे के पूरक हैं। स्वामी विवेकानंद ने धर्म की वैज्ञानिकता घोषित करते हुए कहा था कि मेरा अपना विश्वास है कि बाह्य ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जिन अन्वेषण पद्धतियों का प्रयोग होता है उन्हें धर्म क्षेत्र में भी प्रयोग किया जाना चाहिए। यह कार्य जितना शीघ्र हो उतना ही अच्छा। यदि कोई धर्म इन अन्वेषणों से ध्वस्त हो जाए तो यही समझना चाहिए कि वह निरर्थक था, बेकार था। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या धारणा है, क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।